नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। हम समकालीन विचारधाराओं के अंतर्गत मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर ये हमारा तीसरा व्याख्यान है। इससे पहले हमने मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर 2 व्याख्यान रिकॉर्ड कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत पहले व्याख्यान के अंतर्गत हमने मल्टीकल्चरलिज्म के अर्थ, उसकी उत्पत्ति और विकास और उसकी जो मुख्य विषय वस्तु है, अल्पसंख्यक अधिकारों का समर्थन, मान्यता की राजनीति का समर्थन, संस्कृति एवं पहचान की राजनीति का समर्थन और जो समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक विविधता है उसका समर्थन, ये जो इसकी मुख्य विषय वस्तु है, इसको हमने पहले पार्ट के अंतर्गत चर्चा किया। और दूसरे पार्ट के अंतर्गत मल्टीकल्चरलिज्म से जुड़े हुए जो प्रकार है, मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर जो डिबेट है, उस डिबेट और प्रकारों के ऊपर हमने चर्चा की। आज इस तीसरे व्याख्यान के अंतर्गत हम मल्टीकल्चरलिज्म की विभिन्न विचारधाराओं के द्वारा जो वैचारिक आलोचनाएं की गई है, उन आलोचनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और विशेष रूप से इसके अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि उदारवादियों ने मल्टीकल्चरलिज्म की किस तरीके से आलोचना की, नारीवादियों ने और रूढ़िवादियों ने मल्टीकल्चरलिज्म की किस तरह से आलोचनाएं की। इन 3 विचारधाराओं के माध्यम से, यानी उदारवाद, रूढ़िवाद और नारीवाद के विश्लेषण के माध्यम से इनके द्वारा की गई मल्टीकल्चरलिज्म की जो आलोचनाएं हैं, उनको हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बहुसंस्कृतिवाद या मल्टीकल्चरलिज्म की आलोचना। पहली आलोचना उदारवादी आलोचना है। उदारवादी जो विचारधारा है वह व्यक्ति केंद्रित है। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत, बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत जो समूह है, समूह की जो सामाजिक पहचान है, उसकी जो सांस्कृतिक पहचान है, उसके ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है। और ये माना जाता है कि जो व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान है, यह समूह की पहचान से ही निर्धारित होती है या सामाजिक पहचान के द्वारा ही निर्धारित होती है। यानी मल्टीकल्चरलिज्म का ये मानना है कि व्यक्ति की जो पहचान है वो समूह की पहचान के अंतर्गत अंतर्निहित है या सामाजिक या सांस्कृतिक पहचान के अंतर्गत अंतर्निहित है। जब पिछला हमने व्याख्यान देखा तो उस व्याख्यान के अंतर्गत हमने लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म को समझने का प्रयास किया था। हमने ये देखा कि 1960 और 70 के दशक के अंतर्गत समुदायवादियों और बहुसंस्कृतिवादी विद्वानों के द्वारा उदारवाद की आलोचना की गई थी और ये कहा गया था कि उदारवाद केवल व्यक्ति केंद्रित चिंतन है, इसके अंतर्गत डिफरेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यह एक तरीके से डिफरेंस ब्लाइंड अप्रोच है, कल्चरल ब्लाइंड अप्रोच है, जिसके अंतर्गत कल्चर और जो विभेद है, जो सांस्कृतिक विभेद है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो 1970 के दशक के अंतर्गत उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद का एक मिश्रण सामने आया। इन दोनों के मिश्रण से एक नई विचारधारा उभर करके सामने आई, लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म, जिसने संस्कृति को स्वीकार किया। सांस्कृतिक जो गतिविधियां, मूल्य, विश्वास, उनको स्वीकार तो किया, लेकिन यह कहा कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के अनुकूल ही होने चाहिए। तो हमने ये देखा कि लिबरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म के बीच में किस तरीके से संबंध है। लेकिन कुछ जो उदारवादी विद्वान है, जो मुख्य रूप से बहुसंस्कृतिवाद के आलोचक है, जो कट्टर तरीके से उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के समर्थक है और किसी भी तरीके से सामाजिक पहचान को स्वीकार नहीं करते, उन विद्वानों का ये मानना है कि बहुसंस्कृतिवाद है, ये व्यक्तिवाद के लिए खतरा उत्पन्न करता है। यानी जो इंडिविजुअलिज्म है, जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है, इंडिविजुअल की जो ऑटोनॉमी है, उसकी जो स्वतंत्रता और स्वायत्तता है, उसको यह समूह की पहचान, सामाजिक पहचान के अंतर्गत उसके अधीन बना देता है। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को समूह की जो पहचान और सामाजिक पहचान है उसके अधीन बना देते हैं, व्यक्ति को समाज के अधीन बना देता है
इसलिए मल्टीकल्चरलिज्म है यह व्यक्तिवाद के लिए खतरा है, क्योंकि यह व्यक्ति की पहचान को समूह की पहचान या सामाजिक पहचान के दायरे के अंतर्गत ही मानता है। यह व्यक्ति के अधिकारों और जरूरतों को सामाजिक समूह के अधीन कर देता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आत्म विकास के लिए खतरा उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से जो मल्टीकल्चरलिज्म की उदारवादियों के द्वारा जो आलोचना की गई है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि मल्टीकल्चरलिज्म सांस्कृतिक विविधता का समर्थन कर सामाजिक पहचान को व्यक्तिगत पहचान के ऊपर वरीयता प्रदान कर व्यक्तिगत जो मूल्य है स्वतंत्रता और स्वायत्तता इनके ऊपर जो समाज की परंपराएं समाज के जो विश्वास है उसको आरोपित करके यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को गौण बना देता है। तो इस तरीके से उदारवादी विचारधारा के द्वारा मल्टीकल्चरलिज्म की आलोचना भी की जाती है। तो एक तरफ तो जो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म उभर करके आया जिसके अंतर्गत मल्टीकल्चरलिज्म की कुछ बातों को स्वीकार किया गया, लेकिन दूसरी तरफ उदारवादियों के एक धड़े ने मल्टीकल्चरलिज्म की आलोचना भी की है और ये कहा है कि मल्टीकल्चरलिज्म व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति का जो आत्म विकास है बौद्धिक विकास है और व्यक्ति की जो स्वायत्तता है उसके लिए खतरा भी उत्पन्न करता है। दूसरी जो आलोचना की गई है मल्टीकल्चरलिज्म की वह रूढ़िवादी विचारधारा के द्वारा की गई है। रूढ़िवादी विचारधारा क्या है? रूढ़िवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कि कॉमन कल्चर के ऊपर जोर देती है, एक कॉमन वैल्यू के ऊपर जोर देती है और इनका ये मानना है कि परिवर्तन है वो समाज के अंतर्गत आमूलचूल परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन रूढ़िवाद है वो क्रांतिकारी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। तो मल्टीकल्चरलिज्म की आलोचना करते हुए रूढ़िवादी विचारधारा यह आपत्ति जताती है मल्टीकल्चरलिज्म के सामने कि मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत कॉमन कल्चर और कॉमन वैल्यू के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि सांस्कृतिक विविधता और विविध प्रकार के सांस्कृतिक मूल्यों और विविध प्रकार की सामाजिक पहचान के ऊपर मल्टीकल्चरलिज्म के द्वारा बल दिया जाता है, जो कि एक स्थिर समाज और सफल समाज के लिए खतरा उत्पन्न करता है। रूढ़िवाद ये कहता है कि जो कॉमन कल्चर है और कॉमन जो वैल्यू है वह एक स्टेबल सोसाइटी और सक्सेसफुल सोसाइटी के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है। एक समाज तभी सफल हो सकता है जब वहां कॉमन कल्चर हो, कॉमन वैल्यू हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, तो ये सफल समाज के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है रूढ़िवादी विचारधारा के अनुसार। तो रूढ़िवादी विचारधारा बहुसंस्कृतिवाद की जो सांस्कृतिक विविधता है उसकी आलोचना करता है और रूढ़िवाद कॉमन कल्चर के ऊपर, कॉमन वैल्यू के ऊपर जोर देता है। रूढ़िवादी जो विचारधारा है वह बहुसंस्कृतिवाद से ज्यादा राष्ट्रवाद की पक्षधर है और राष्ट्रवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक विविधता की बजाय एकीकरण के ऊपर बल दिया जाता है। तो रूढ़िवादी विचारधारा के द्वारा बहुसंस्कृतिवाद की इस तरीके से आलोचना की गई है कि रूढ़िवादी विचारधारा ये मानती है कि बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्रवाद के विपरीत है, एकीकरण के विपरीत है और यह विविधता को बढ़ावा देकर के राष्ट्रवाद के लिए खतरा उत्पन्न करता है। अगर हम पश्चिमी समाजों को देखें, पाश्चात्य देशों को देखें, तो पाश्चात्य देशों के अंतर्गत जो इमिग्रेशन, जो प्रवासी है, उसके खिलाफ जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं उनका जो अधिकांश नेतृत्व है वो रूढ़िवादी विचारकों के द्वारा ही किया गया है। तो आवर्जन विरोधी जो राष्ट्रवाद है उसका अधिकांश हिस्सा अनिवार्य रूप से रूढ़िवादी मान्यताओं से ही आकर्षित होता है, जिसका ये मानना है कि इमिग्रेशन है ये अपनी कल्चर के माध्यम से राष्ट्रवाद को खतरा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इमिग्रेंट्स जो है वह वहां की संस्कृति के अंतर्गत मेल नहीं खा करके, उसके अंतर्गत समाहित नहीं होकर के अपनी विविध संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो कि एकीकरण के लिए ठीक नहीं है। यह कौन मानता है? यह रूढ़िवादी विचारधारा मानती है। तो बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद के खिलाफ खतरा
समाहित है, एकीकरण के खिलाफ खतरा है वो अंतर्निहित है। तो बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत इस तरह के जो खतरे समाहित है उसको रूढ़िवाद के द्वारा आलोचना की गई है और एक राजनीतिक प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत रूढ़िवादी विचारधारा और रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा जो इमिग्रेशन के खिलाफ, इमिग्रेंट्स जो शरणार्थी के रूप में जाकर के बसे हुए हैं या अपने आर्थिक उद्देश्यों को लेकर के उन देशों के अंतर्गत, पश्चिमी देशों के अंतर्गत बसे हुए हैं, तो रूढ़िवादियों का मानना है कि या तो इन इमिग्रेंट्स को अपने मूल देश के अंतर्गत वापस लौटना चाहिए या फिर इन देशों की जो होस्ट देश है जिसके अंतर्गत शरणार्थी के रूप में या आर्थिक उद्देश्यों के रूप में जाकर के इमिग्रेंट्स बस गए हैं, उनको वहां की जो बड़ी राष्ट्रीय संस्कृति है उसके अंतर्गत अपने जो मूल्य है उसको समाहित कर लेना चाहिए। यानी जो वहां की जो कल्चर है, वहां की जो नेशनल कल्चर है, बड़े समाजों की जो वहां की मूल्य विविधता, सांस्कृतिक मूल्य और विश्वास है, उनको आत्मसात कर लेना चाहिए। तो इस तरीके का दबाव है वो रूढ़िवादियों के द्वारा दिया जाता है। या फिर इमिग्रेंट्स के ऊपर प्रतिबंध लगाने की भी रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा बात की जाती है, विशेषकर दुनिया के उन देशों के अंतर्गत जहां इमिग्रेंट्स बसे हैं जाकर के, और उन इमिग्रेंट्स की जो संस्कृति है वो वहां की जो मेजबान समाज है, वो जो होस्ट सोसाइटी है उससे अलग है। तो इस तरह के इमिग्रेंट्स के ऊपर रूढ़िवादी विचारधारा के विद्वान है वो प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। तो इस तरीके से रूढ़िवादी विचारधारा का ये मानना है कि मल्टीकल्चरलिज्म है यह नेशनलिज्म के लिए, इंटीग्रेशन के लिए खतरा उत्पन्न करता है, और इसके विपरीत रूढ़िवादी विचारधारा एक कॉमन कल्चर के ऊपर जोर देती है, कॉमन वैल्यू के ऊपर जोर देती है। यह विविधता का बजाय एकीकरण का समर्थन करती है, और इनका ये मानना है कि जो इमिग्रेंट्स आकर के वहां बसे हैं, जो अल्पसंख्यक जातीय समुदाय है, उनको बड़ी राष्ट्रीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाने पर जोर देना चाहिए। मल्टीकल्चरलिज्म की अगली आलोचना नारीवादी विचारधारा से संबंधित है। नारीवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कि महिलाओं की मुक्ति की बात करती है, नारियों की मुक्ति की बात करती है, और ये जो समाज के अंतर्गत पुरुष संस्कृति है, जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, जो पैट्रियार्कियल वैल्यू है, उसको ये चुनौती देने का कार्य करती है और महिलाओं की मुक्ति के ऊपर जोर देती है। तो जो फेमिनिज्म थिंकर्स है उनका ये मानना है कि मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत जिस तरह की कल्चर की बात की गई है, कल्चरल डाइवर्सिटी की जो बात की गई है, जिस तरह के अधिकारों की बात की गई है, यह संस्कृति, यह अधिकार, ये मूल्य, यह अपने आप में किससे संदर्भित करते हैं? ये पुरुष शक्ति को ही संदर्भित करते हैं, पैट्रियार्की को ही संदर्भित करते हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं की संस्कृति, महिलाओं के मूल्यों, महिलाओं के जो विश्वास और परंपराएं हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो नारीवादी विचारधारा मल्टीकल्चरलिज्म की आलोचना करते हुए यह कहती है कि मल्टीकल्चरलिज्म के द्वारा छुपे हुए तरीके से पुरुष शक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, विमेन कल्चर को ध्यान में नहीं रखा जाता, महिलाओं के मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता। यह जिस तरह की संस्कृति को मान्यता देने की बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म के विद्वान, वो कल्चर किससे संबंधित है? वो कल्चर महिलाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि वो पुरुषों से संबंधित है, और पुरुष महिलाओं के ऊपर अपनी कल्चर को रिकॉग्नाइजेशन दिला करके, मान्यता दिला करके महिलाओं के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं छुपे हुए रूप में। तो इस तरीके से नारीवादी जो विचारधारा है वो मल्टीकल्चरलिज्म की आलोचना करती है। एक प्रसिद्ध नारीवादी विचारक सुसैन मोलर ओकिन, इसका जो आर्टिकल है, इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर विमेन, यानी क्या मल्टीकल्चरलिज्म महिलाओं के लिए बुरा है? तो इस आर्टिकल के अंतर्गत सुसैन मोलर ओकिन ये लिखती है कि मल्टीकल्चरलिज्म के द्वारा जिस तरह की सांस्कृतिक मान्यता की राजनीति की बात की गई है
कि मल्टीकल्चरलिज्म जिस तरह की संस्कृति की मान्यता की बात करता है, रिकॉग्निशन की बात करता है, वो पुरुषों से संबंधित है और इस तरह की कल्चर के रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से पुरुष है वो पैट्रियार्की के माध्यम से निरंतर महिलाओं को अधीन बनाने के लिए कोशिश करते हैं और इस तरह की कल्चर को वैधता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो सुसैन ओलर मोलर ओकिन ने इस आर्टिकल के माध्यम से बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना करने का प्रयास किया है। तो हमने इस व्याख्यान के अंतर्गत 3 विचारधाराओं, उदारवादी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा और नारीवादी विचारधारा के द्वारा जो मल्टीकल्चरलिज्म की आलोचना की गई है, इन आलोचनाओं को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपको मल्टीकल्चरलिज्म की जो विभिन्न विचारधाराओं के द्वारा आलोचना की गई है, यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।